ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनका एग्जाम कब होगा पता नहीं है। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड है, जो जब भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। बिकॉज पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, रिदम बनता है और कोई नोटिफिकेशन आ जाता है कोई इंस्टीट्यूट का, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का एग्जाम एक्सटेंड हो चुका है। आज भी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया सीएस इंस्टीट्यूट का, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका एग्जाम जुलाई में ना होकर 18 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो क्यों ना हमारे बच्चे डिमोटिवेट हो, क्यों ना वो फ्रस्ट्रेट हो, और ऐसा ही हो रहा है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स की, इसमें लॉस किसका है, इंस्टीट्यूट का है या आपका है? इसमें लॉस कंप्लीटली आपका है। बिकॉज अगर एग्जाम शेड्यूल डेट पे होते हैं तो होते वो तो होंगे, तो उसके लिए आपको पूरा जी जान से अभी टूट पड़ना चाहिए। बट अगर एग्जाम बाद में होते हैं, से फॉर इंस्टेंस अभी जुलाई अगस्त में ना हो के नवंबर में होते हैं, तब तो आपको डबल ट्रिपल मेहनत करना चाहिए। बिकॉज उस टाइम आप समझ लो कि 2 अटेम्प्ट के बच्चे साथ में एग्जाम देंगे, अगर उनका भी एग्जाम शेड्यूल डेट पे होता है तो करेक्ट। तो पेपर कैसा आएगा, आसान डिफिकल्ट, क्या सिचुएशन रहेगा उस टाइम। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहिए कि कोई चांस ना छोड़े हम कि 100% इसी अटेम्प्ट में हमारा क्लियर हो जाए जब भी आपका एग्जाम हो। तो अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो इसको आप अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हो। और जिन बच्चों को बुरा फील हो रहा है कि यार हमने इतना मेहनत किया, हमें रैंक लाना चाहिए था, हमें इसी अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहिए था, तो आप और मेहनत बढ़ाओ ना यार। बिकॉज इसमें कंप्लेन करके बोल के क्या फायदा। बिकॉज अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया और अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो फिर कोई और मेहनत स्टार्ट कर देगा, कोई और गेम जीत लेगा, और जीतना तो आपको था। तो आप क्यों अपना मेहनत को छोड़ रहे हो? और जो दूसरे तरह के बच्चे जिन्होंने पहले मेहनत नहीं किया, उसके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी कि अब आप मेहनत कर लो। तो रेदर देन कंप्लेनिंग और रेदर देन दूसरे को एक्सक्यूज देके क्रिटिसाइज करके, आई नो कि फॉल्ट है, बट ये एक टाइम है जहां पे आप मेकअप कर सकते हो। आज तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि इतना बार एग्जाम एक्सटेंड हो रहा है, और जिनका पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा है उनको बार बार चांस मिल रहा है कि यार अब आप पढ़ लो, अब आप पढ़ लो, और एक्सटेंशन और एक्सटेंशन, और अभी भी लगता है कि शायद और एक्सटेंशन। तो आपको अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिले जा रहा है, तो अब आप पढ़ लो और इसी अटेम्प्ट में, आने वाले कमिंग अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओ। एक एक दिन बीतता जा रहा है और आपका समय जाता जा रहा है। ठीक है, आप कंप्लेन करो, नो डाउट, आप बोलो, कमेंट्स करो, बट अल्टीमेटली लॉस किसका होगा? अगर आप अच्छे से कवर अप नहीं करोगे तो आपका होगा। ठीक है, ये जितने भी इमोशंस है, जो भी है, क्या आप पेपर में लिखोगे उस पर आपको मार्क्स मिलने वाला है? नहीं, कुछ नहीं। इट्स योर लॉस कंप्लीटली। और अगर आप कवर अप नहीं कर रहे हो इस टाइम को, एक एक दिन को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाने दे रहे हो, तो कंप्लीट लॉस इज योर्स। आपको तो टूट पड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, फुल ऑन पढ़ाई करना चाहिए। प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं है? आज आपके पास प्रॉब्लम है कि एग्जाम बार बार एक्सटेंड हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि होना चाहिए, या जो भी है, इसको आपने एक प्रॉब्लम के नजर से देखना स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ लोग के लाइफ में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। एवरीबडी हैज प्रॉब्लम, वी आर ऑल सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स तो कोई डिफरेंट डिफरेंट वे में रहेगा ही। आज ये प्रॉब्लम है, कल कोई दूसरा टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। तो क्या हम प्रॉब्लम को फेस ना करें? क्या हम इसको एक मोटिवेशन की तरह देखकर आगे नहीं बढ़ सकते कि हाँ, हमें जो भी है बस करना है? और ट्रस्ट में, जिसको पास करना है वो दिन रात एक करके पढ़ रहा है, वो रुका नहीं है। और ये आप भी जानते हो कि रिजल्ट 20, 25%, 15%, 10% ऐसा ही होता है। करेक्ट, रिजल्ट कभी भी 100% नहीं रहने वाला है। तो मैंने शुरू से बोला है कि कंप्लीटली योर लॉस। अगर आप टाइम को ऐसे ही बीतने दे रहे हो तो कंप्लीटली आपका लॉस है। क्यों कर रहे हो ऐसा? डोंट स्टॉप, पढ़ाई करो ना, डेफिनेटली हो जाएगा।